हिंदू परंपराओं को कुछ लोग रूढ़िवादी और अंधविश्वास का नाम देते हैं, परंतु आज हम आपको 10 अद्भुत वैज्ञानिक कारण बताने वाले हैं जो हिंदू परंपराओं के पीछे रहस्यमय तरीके से छिपे हैं। पहला, हिंदू संस्कृति में लोग एक दूसरे को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, जिसे नमस्कार या नमस्ते कहा जाता है। इस परंपरा के पीछे सामान्य कारण यह है कि दोनों हथेलियों को जोड़कर अभिवादन का अर्थ सम्मान होता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो दोनों हाथों को मिलाना सभी उंगलियों के सुझावों के एक साथ जोड़ना सुनिश्चित करता है, जो आंख, कान और दिमाग के दबाव बिंदुओं को दर्शाते हैं। कहा जाता है इन्हें एक साथ दबाने से प्रेशर पॉइंट सक्रिय हो जाता है, जिससे हम उस व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखने में सहायता मिलती है। नंबर 2, भारतीय महिलाएं पैर की उंगली में चांदी की बिछिया पहनती हैं। यह केवल विवाहित महिलाओं के लिए एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे भी विज्ञान है। आमतौर पर पैर की उंगलियों में बिछिया दूसरी उंगली में पहनी जाती है। पैर की इस उंगली में एक विशेष तंत्रिका गर्भाशय से जुड़ी होती है और हृदय तक जाती है। इस उंगली में अंगूठी पहनने से गर्भाशय मजबूत होता है। बिछिया इसमें रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करती है और महिला का मासिक धर्म नियमित करने में भी मदद मिलती है। क्योंकि चांदी एक अच्छा संवाहक है, यह पृथ्वी की ध्रुवीय ऊर्जाओं को भी अवशोषित करती है और इससे शरीर में भेजती है। नंबर 3, माथे पर तिलक या कुमकुम लगाना। माथे पर दोनों बाहों के बीच एक ऐसा स्थान है जिसे प्राचीन काल से मानव शरीर में एक प्रमुख तंत्रिका बिंदु माना जाता है। कहा जाता है कि तिलक ऊर्जा के नुकसान को रोकता है। बाहों के बीच लाल कुमकुम मानव शरीर में ऊर्जा बनाए रखने और एकाग्रता के विभिन्न स्तरों को नियंत्रित करने के लिए लगाते हैं। कुमकुम लगाते समय मध्य बाह क्षेत्र और चक्र के बिंदु स्वतः ही दब जाते हैं। माथे पर तिलक लगाने से हमारे चेहरे की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति सुगमता से होती है। नंबर 4, हम पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? पीपल का पेड़ एक साधारण व्यक्ति के लिए लगभग बेकार है, सिवाय इसकी छाया के। पीपल में स्वादिष्ट फल नहीं होते, इसकी लकड़ी भी मजबूत नहीं होती है। फिर क्यों हम इसकी पूजा करते हैं? क्यों इसकी देखभाल भी करते हैं? इसका भी एक कारण है। हमारे पूर्वजों को पहले से पता था कि पीपल एकमात्र पेड़ है जो दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसलिए इस पेड़ को और इसकी अनूठी संपत्ति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने पीपल के पेड़ को भगवान और धर्म से जोड़ दिया, ताकि लोग इसका सम्मान भी करें और इसका रखरखाव भी। नंबर 5, विवाहित महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं? यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर के आवेदन का एक शारीरिक महत्व भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंदूर हल्दी, चूना और धातु के पारे को मिलाकर तैयार किया जाता है। अपने आंतरिक गुणों के कारण पारा रक्तचाप को नियंत्रित करने के अलावा यौन ड्राइव को भी सक्रिय करता है। इससे यह भी पता चलता है कि विधवाओं के लिए सिंदूर क्यों निषिद्ध है। नंबर 6, हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? हिंदू धर्म किसी भी अन्य धर्म की तुलना में मूर्ति पूजा का अधिक प्रचार करता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह प्रार्थना के दौरान एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मनोचिकित्सकों के अनुसार एक आदमी अपने विचारों को उसके अनुसार आकार देगा जो वह देखता है। अगर आपके सामने 3 अलग अलग वस्तुएं हैं, तो आप जिस वस्तु को देख रहे हैं उसके अनुसार आपकी सोच बदल जाएगी। इसी तरह प्राचीन भारत में मूर्ति पूजा की स्थापना की गई थी, ताकि जब लोग मूर्तियों को देखते हैं तो उनके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने और मानसिक विचलन के बिना ध्यान करने के लिए ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। नंबर 7, कान भेदने का भारतीय लोकाचार में बड़ा महत्व है। भारतीय चिकित्सकों और दार्शनिकों का मानना है कि कान भेदने से बुद्धि, सोचने की शक्ति और निर्णय लेने के वाले संकायों के विकास में मदद मिलती है। कान छिदवाने से वाणी संयम में मदद मिलती है। यह असंगत व्यवहार को कम करने में सहायता करता है। नंबर 8, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हिंदुओं की परंपरा है। हम सुबह सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाकर उन्हें अपना सम्मान देते हैं। हालांकि वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो ये इसलिए होता है क्योंकि दिन में उस समय पानी के माध्यम से या सीधे सूर्य की किरणों को देखना आंखों के लिए अच्छा होता है। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 9, पुरुष सिर पर चोटी क्यों रखते हैं? आयुर्वेद के डेटा सुश्रुत ऋषि सिर पर बने मास्टर सेंसिटिव स्पॉट को सभी नसों का गठजोड़ बताते हैं। चोटी स्थान की रक्षा करती है। यह बुद्धि का केंद्र है। गांठदार शिखा इस केंद्र को बढ़ावा देने में सहायता करती है और ओजस के रूप में जानी जाने वाली इस सूक्ष्म ऊर्जा का संरक्षण भी करती है। नंबर 10, हम तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? हिंदू धर्म ने तुलसी को माता का दर्जा दिया है। पवित्र या पवित्र तुलसी के रूप में जाना जाता है। तुलसी को दुनिया के कई हिस्सों में एक धार्मिक और आध्यात्मिक भक्त के रूप में मान्यता दी गई है।
वैदिक ऋषियों को तुलसी के लाभों का पता था और यही कारण है कि उन्होंने इसे एक देवी के रूप में चित्रित किया और पूरे समुदाय को तुलसी की रक्षा करने का स्पष्ट संदेश दिया, क्योंकि यह मानव जाति के लिए संजीवनी की तरह है। तुलसी में बड़े औषधीय गुण होते हैं। यह एक एंटीबायोटिक है। हर रोज चाय में तुलसी लेने से बीमारी को रोकने में सहायता मिलती है। तुलसी का पौधा घर में रखने से कीड़े मकोड़े और मच्छरों को घर में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। कहते हैं कि सांप तुलसी के पौधे के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। शायद यही कारण है कि प्राचीन लोग अपने घरों के पास बहुत सारी तुलसियां उगाते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी ये सब चीजें पहले से पता थी तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप भी कोई ऐसी ही बात को जानते हैं जो हमने वीडियो में नहीं बताई तो कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसे अगली वीडियो में आपके सामने ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।